अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज कोस्टा रिका का मैं लेकर आया हूँ वीज़ा, जॉब वीज़ा। इससे पहले मैंने आपको इसका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो शेयर कर दिया था, और इसके अलावा इसका रिटायरमेंट वीज़ा, इसकी पूरी मालूमात मैंने ली हुई है जी। आज आप लोगों के लिए इकट्ठी की हुई है ताकि आप लोग कोस्टा रिका जब भी जाएं तो आपको कोई भी इशू ना हो और अच्छे तरीके से आप वहाँ पे जाएं और वापस लौट के। आज मैंने बात करनी है जिसके जॉब वीज़ा की। तो बेसिकली कोस्टा रिका जो है ये ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका है, इसको रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका बोलते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है। इसके बॉर्डर में निकारागुआ है, इसके अलावा कैरेबियन सी है, इसके अलावा जनाब इसका पनामा है और पैसिफिक ओशियन है। और ये 51,180 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा, यानी कि काफ़ी बड़ा मुल्क है, इतना छोटा भी नहीं है। सैन जोसे इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है, और यहाँ पे 3,50,000 के आसपास लोग बसते हैं जनाब, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जी। फ्लैग में इसके 4-5 कलर्स हैं, और सैन जोसे इसका कैपिटल है। स्पेनिश बोली जाती है यहाँ पे। याद रखें दोस्तों, जितने भी सेंट्रल अमेरिकन या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, दे स्पीक इटालियन और स्पेनिश लैंग्वेज, पुर्तगीज़, और ये सारी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती। इंग्लिश भी है, ये नहीं कि ये नहीं बोली जाती। तो आज मैं बात करूँगा जनाब इसके जॉब वीज़ा की। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कोस्टा रिका का जो जॉब का प्रोसेस है ना, वो बहुत लंबा है। इसका वीज़ा भी तकरीबन 2 माह या 3 माह या मिनिमम 1 माह से लेकर 8 माह तक का टाइम ले जाता है इसको प्रोसेस करने में या करवाने में। तो इस सिलसिले में ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जिसके पास आप जॉब करने जा रहे हैं, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है जिसने आपको हायर करना है। तो उन्होंने DGME, ये एक उनकी एब्रीवेशन है। वैसे तो स्पेनिश लैंग्वेज में इसका जो मतन बनता है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन की जो एग्जिट एंड एंट्री, वो इस तरह का, वो लेबर को जो वीज़ा वगैरह देते हैं, इनकी सरकारी डिपार्टमेंट है। उसने क्या करना होता है, उस बंदे ने 2 काम आप लोगों के लिए करने होते हैं। पहला काम ये करना होता है कि ये साबित करना होता है कि ये जो जॉब आपको दी जा रही है, ये कोस्टा रिका में या इसका कोई भी सिटीज़न है वो फिल नहीं कर सकता इसको, ठीक है। तो यू आर द स्पेशल पर्सन हु कैन ओनली डू दिस जॉब, ये साबित करना होता है। दूसरा ये कि उसने आपके लिए इनविटेशन लेटर या वर्क परमिट बनाना होता है, वहाँ पे अपील करके, रिक्वेस्ट करके, एप्लीकेशन देके। जब वो आपको अपना लेटर ऑफ इनविटेशन लेटर या जॉब ऑफर लेटर या वर्क परमिट दे देता है वो बंदा या वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री या कोई भी, तो देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस तो आपके एम्प्लॉयर ने कर दिया। अब आपने क्या करना होता है, आपका प्रोसेस उससे भी ज़्यादा लंबा है। 3 बातें हैं दोस्तों। पहली बात तो ये कि कोस्टा रिका की एम्बेसी यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, ना ही जो कॉन्सुलेट जनरल है। सो यू विल हैव टू फाइंड नियर बाय कॉन्सुलेट जनरल और एम्बेसी। तो इस सिलसिले में जो करीबी तरीन इनका जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट जनरल है वो अबू धाबी में बैठता है, UAE में, ठीक है। सो यू विल हैव टू ट्रैवल देयर। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जाने के लिए भी आपके पास वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको एक कंट्री का वीज़ा लेने के लिए 2 कंट्री के वीज़ास अप्लाई करने पड़ते हैं। पहले आप UAE का वीज़ा लेंगे। UAE का वीज़ा 1 माह का मिनिमम आपका होना चाहिए, क्योंकि कोस्टा रिका का वैसे वीज़ा तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन जब उनको आप बताएंगे कि भाई मैं इस कंट्री का भी वीज़ा लेके आया हुआ हूँ तो मुझे वापस जाना है, सो वो आपका प्रोसेस तेज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने अबू धाबी का वीज़ा लेना है जी। वीज़ा लेने के बाद आप वहाँ पे चले गए। अब प्रोसेस ये स्टार्ट होता है कि वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को आपने फिल करना है, जिसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, घर का एड्रेस, सारा कुछ आपके नाम के ओरिजिनल सही स्पेलिंग्स, उसमें मिस्टेक्स ना हो। जो पासपोर्ट के अंदर आपका गिवन नेम है या फैमिली नेम है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ सही से सबको फिल आउट करना है। और जो आपको बंदा बुला रहा है उसका भी नाम वहाँ पे लिखना है, उसका एड्रेस वहाँ पे लिखना है, क्योंकि उसी के एड्रेस पे आप जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों भाइयों, जब ये सारा काम कर लेंगे, जब वो 2-3 पेजेस का वो जो फॉर्म जनरेट कर देंगे, उसके अलावा उसको आपने साइन भी करना है और फिर आपने वहाँ पे सबमिट कर देना है। और इसके साथ क्या क्या चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट, वहाँ का जो जॉब ऑफर लेटर है, जॉब ऑफर लेटर,
विद सिग्नेचर और विद स्टैम्प, जो वट एवर मुकम्मल प्रूफ के साथ। आपके एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट जो AGC से और मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट को 5-10 लाख की। आपकी टिकट कंफर्म टिकट लगा लें, वो ज़्यादा बेटर है, डमी भी वैसे चल जाती है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के अगर आपका मालिक आपको अपने पास नहीं रख रहा तो वहाँ की होटल बुकिंग या किसी के पास आप रह रहे हैं तो उसके लिए इसके एग्रीमेंट्स, ठीक है, वो साथ में आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स, आपकी तस्वीर वाइट बैकग्राउंड के साथ। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपने एक कवरिंग लेटर भी बनाना है, CV भी बनानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी साथ में लगाना है। इन तमाम की 3 कॉपीज़ बना लें, ठीक है। और साथ में आपने अगर आपका यहाँ पे कोई बिज़नेस है या जॉब करते हैं उसकी भी डिटेल साथ में लगा दें। यानी कि हर वो चीज़ लगाएं जिससे पता चले कि भाई दिस पर्सन इज़ रियली एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और फॉर दिस जॉब, ठीक है। अब जनाब अली आपने इन तमाम चीज़ों को लेना और वहाँ पे जाके सबमिट कर देना है। इसकी जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक है ना दोस्तों, तो फ़ीस इसकी $200 से लेकर 300 $350 लगा ले सिंगल एंट्री के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका दौरानिया कितना हो सकता है? 6 माह हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे है। वहाँ पे जाके आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है कि भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये मेरा इलाका है, मैं सैन जॉर्ज में रहूँगा या किसी भी इलाके में जो कोस्टा रिका का है वहाँ पे रहूँगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको एक मशवरा दूँ भाइयों वाला कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है ना तो आपके समझ लें 9 में से या 10 में से 9 पॉइंट या 8 पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आपको वहाँ पे भी कोई मसला नहीं है और एम्बेसी में भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश भी वहाँ पे बोली समझी जाती है, ये नहीं कि नहीं बोली समझी जाती, लेकिन आपको स्पेनिश लैंग्वेज पे अबूर हासिल होना चाहिए। ये मेरा मशवरा है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी, भाई सीखे ना सीखे। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे आपके, हाँ एक और चीज़, जब आप वहाँ पे कोस्टा रिका में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे जाके भी आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, वो सारा कुछ वो करते हैं, अपना रिकॉर्ड रखते हैं। और एक मुझे एक कमेंट आया था, एक दोस्त बता रहा था कि वहाँ पे वर्क परमिट लेना बहुत मुश्किल है और वहाँ की जो डेली की रूटीन है या एक मंथली रूटीन है वो बहुत टफ है। आपको $1200-1400 चाहिए होते हैं पर मंथ वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। सो इट मीन्स यू विल हैव टू अर्न मोर देन $3000। तो फिर ही आपका गुजारा है, क्योंकि आपने घर भी तो वापस भेजने हैं ना पैसे। अगर आप घर ही वापस नहीं भेज रहे पैसे तो फिर क्या फ़ायदा आपको इतनी दूर जाने का भाई, सेंट्रल अमेरिका का इतनी दूर, बहामास पनामा के आसपास, ठीक है, कोस्टा रिका जाना। तो खैर इसकी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। अच्छा जी, जब आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर दिए 1 से 1.5 हफ्ते में आपको, हाँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सो इसका जवाब है नो, यू विल हैव टू बी प्रेजेंट एट द एम्बेसी। आपको एम्बेसी में या कौंसलेट जनरल में जो उनका होता है वहाँ पे हाज़िर होना है और पर्सनली इन प्रेजेंस वहाँ पे सारे काम करने हैं। और उसके बाद आपको पासपोर्ट जमा करवाना है। पासपोर्ट पे आपका जब ठप्पा लगेगा, वीज़ा लगेगा, देन यू कैन रिटर्न टू पाकिस्तान और फिर यहाँ से टिकट लें। और अगर आप पूरी तैयारी के साथ गए हैं तो भाई अबू धाबी से भी जा सकते हैं। जहाँ तक टिकट का ताल्लुक है, अगर आप अबू धाबी से जाते हैं तो 3.5-4 लाख या इससे भी थोड़ी सी कम, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से जाते हैं तो टिकट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस इसको ही आपने फॉलो करना होता है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। और आप ख़ुद से इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, मोर टाइम आप इस पे लगाएं, ताकि आपको जब तक पूरी सेटिस्फेक्शन ना हो जाए देन यू शुड गो देयर। ये मेरा मशवरा होता है। किसी भी वीज़ा को गेन करने के लिए आप खुद से स्टडी ज़रूर किया करें, ये खाली एक आध वीडियो देख के अपने डिसीजन ना ले लिया करें। और जहाँ तक दोस्तों मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, सिर्फ आपको गाइड करता रहता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।